लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने दावा किया कि संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उन पर ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है। रात तकरीबन 2 बजे राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म के एक पोस्ट में लिखा कि उन्हें ईडी सूत्रों ने बताया कि ईडी उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। और राहुल गांधी इसमें लिखते हैं कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं है और ईडी के सूत्रों से मुझे पता चला है कि छापेमारी की तैयारी की जा रही है। मैं खुले दिल से इंतजार कर रहा हूं और नाश्ता मेरी तरफ से होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ट्वीट में ईडी को टैग उन्होंने किया है। राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान महाभारत के चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को घेरा था। तो चक्रव्यूह वाला संसद में राहुल गांधी ने बयान दिया। उस बयान के बाद अब राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया है कि उनको ईडी सोर्सेज से, उनके सोर्सेज से पता चला है कि उन पर छापेमारी की तैयारियां चल रही। हालांकि इस पर खूब बयान भी आने शुरू हो गए, लेकिन अब आपको बता दें कि रात को सोशल मीडिया पर ये लिखा उन्होंने। राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और खासकर जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने कहा, ये जो कांग्रेस की जो मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना, ये नेहरू के टाइम से चली आ रही है और इस मानसिकता को बदलना। देश कोई खाने की, देश सेवा की चीज है और आप नेता हैं तो आप देश की सेवा के लिए बने हैं। आप देश को काट कर मिल बांट कर खाने के लिए नहीं बनते। जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। थैंक यू। तो राहुल गांधी के इस दावे के बाद कुछ और बातें भी सामने आई। कैसे कंगना ने कटाक्ष किया वो भी आपने सुना, संजय राउत का बयान भी आया। लेकिन राहुल गांधी के इस बड़े दावे के बाद अभी सुबह सुबह ईडी की तरफ से किसी तरह की हलचल जरूर नजर नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट की वजह से हलचल जरूर है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं तो ब्रेकफास्ट के लिए भी तैयार है, चाय ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से है। जो चाय नाश्ता उनकी तरफ से तैयार जरूर है, लेकिन ईडी की तरफ से कुछ ऐसा अभी तक दिखा नहीं है। और आरोप यही लगा रहे हैं दूसरी तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि चूंकि जाति का एक बड़ा विषय उठा था, उससे बचने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब बयान दिए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का यह दावा है कि चक्रव्यूह वाले बयान से सरकार खुश नहीं है, इसलिए छापेमारी कर रही है। आखिर राहुल ने ऐसा क्या कहा जिससे उन्हें छापे की आशंका हो रही है? आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का वो चक्रव्यूह वाला बयान। एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी,
अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, जो बयान दिया, जो ट्वीट किया गया राहुल गांधी की तरफ से, उसके बाद क्या किसी तरह की कोई हलचल दिख रही है ईडी की तरफ से? देखिए, फिलहाल तो ऐसी कोई हलचल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के द्वारा जो ये दावा किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं रहे, बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं लोकसभा के अंदर। और उनकी तरफ से जब ये दावा किया जाता है कि ईडी के सूत्र उन्हें बता रहे हैं कि ईडी की रेड उन पर जल्द ही डाली जा सकती है, तो बड़ा दावा है। और बीजेपी की तरफ से पलटवार जरूर हो रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस, राजीव, देखिए, या कांग्रेस पार्टी जो है इसको एजेंसियों के मिसयूज, दुरुपयोग का मामला बता रही है। और मणिकम टेगोर ने पहले ही इसको लेकर नोटिस दे दिया है लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। अहम बात यह है कि जब बीजेपी सवाल उठाएगी कि आखिरकार आपके सूत्र का आधार क्या है, तो संभवतः हो सकता है कि इंडिया अलायंस की तरफ से ये बात कही जाए। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी पहले दावा करते थे पिछले साल की ईडी की रेड उन पर पड़ सकती है, और अंततोगत्वा उस मामले में भी यही हुआ कि ईडी की रेड हुई और फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। तो कुल मिलाकर फिलहाल एक बड़ा दावा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी के ऊपर ईडी की रेड पड़ सकती है। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं ये चक्रव्यूह वाले स्पीच के बाद हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इसका पॉलिटिकल काउंटर क्या होता है, क्योंकि फिलहाल ये मसला पॉलिटिकल है। जब ईडी आधार क्या था इस तरह के दावे का, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। इसी वजह से हो सकता है कि सरकार भी अब राहुल गांधी पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो जाए।